We are going to discuss about Aristotle Poetics chapter number 1. इसमें क्या होता है बेसिकली जो एरिस्टोटल थे हमारे, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर ग्रीक फिलोसोफर ऑफ एंशियंट टाइम्स. उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर किया था ये अपनी एकेडमी में, जहाँ से उनके किसी एक स्टूडेंट ने या डिसिपल ने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया इन द रिटन फॉर्म. ठीक है, सो ये जो हम पढ़ेंगे ना, दिस इज़ दैट विच हैज़ बीन डिलीवर्ड इन एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आर देयर. ठीक है, एरिस्टोटल ने जो जो वर्ड्स बोले थे ड्यूरिंग दिस लेक्चर, वो सेम बातें हम पढ़ेंगे. ठीक है, आई प्रपोज टू ट्रीट ऑफ पोइट्री इन इटसेल्फ एंड ऑफ इट्स वेरियस काइंड्स. मतलब कि वो बोल रहे हैं अपने लेक्चर में कि भाई अब हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, पोइट्री के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इट्स वेरियस काइंड्स, और किस किस प्रकार की ये होती है. नोटिंग द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ईच, कि हर एक की क्या क्या खूबियाँ होती है वो भी हम पढ़ेंगे. टू इंक्वायर इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट एज अ रिक्वेस्ट टू अ गुड पोएम. स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम. प्लॉट क्या होता है, हमारी स्टोरी लाइन होती है. ठीक है, रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि क्या एक हमें अगर अच्छी पोएम लिखनी है तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास प्लॉट्स होने चाहिए, स्टोरी लाइन्स होनी चाहिए. ठीक है, इनटू द नंबर एंड नेचर ऑफ द पार्ट्स ऑफ विच अ पोएम इज़ कंपोज्ड. और जो हमारी पोएम होती है वो जिस जिस कंपोनेंट की एलिमेंट्स की बनी होती है, हम सब उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड सिमिलरली इनटू व्हाटएवर एल्स फॉल्स विद इन द सेम इंक्वायरी. और जब हम अपने लेक्चर में ये सब डिस्कस करेंगे तो जो जो हमारे इस डिस्कशन में आता जाएगा उसको फर्दर मोर हम क्या करेंगे, और ज़्यादा एनालिसिस करेंगे उस चीज़ का. ठीक है, following them the order of nature, let's begin with the principles which come first. ठीक है, so starting with the start. okay, let's begin now. Epic poetry and tragedy. Epic poetry क्या होता है, a long narrated poem, महाकाव्य बोलते हैं इसको हम, जैसे महाभारत, रामायण एंड दीज ऑल. ट्रेजिडी क्या होता है हमारा, इट्स अ फॉर्म ऑफ ड्रामा जिसमें एंडिंग जो होती है वो काफ़ी ट्रेजिक होती है. ठीक है, कॉमेडी क्या होता है, फनी एंडिंग वाला. ओके, ऑल्सो dithyrambic poetry. dithyrambic poetry was a form of poetry which was devoted to god Dionysus. ठीक है, he was god of wine. Dionysus. Okay, Dionysus. He was god of wine in the ancient times, and the music of the flute and of the lyre in most of their forms are all in the general conception modes of imitation. ठीक है, जो म्यूज़िक होता है फ्लूट का, जो बांसुरी होती है, वो लायर भी एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उस टाइम ग्रीक में. इन मोस्ट ऑफ देयर फॉर्म्स, उनकी ज़्यादातर फॉर्म्स क्या होती हैं, आर ऑल इन द जनरल कंसेप्शन मोड्स ऑफ इमिटेशन. इमिटेशन वैसे तो नकल करना होता है, बट एरिस्टोटल ने यहाँ पे इमिटेशन का जो है काफ़ी डीप जो है एनालिसिस किया है, और ये सिर्फ वो वाला इमिटेशन नहीं है, काफ़ी वास्ट है इसका मतलब. ओके, तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्शन मोड्स ऑफ इमिटेशन कौन से माने गए हैं, फ्लूट एंड लायर की है जैसे. ठीक है, वो कैसे होता है फ्लूट एंड लायर का, थ्रू साउंड. ठीक है, दे डिफर हाउएवर फ्रॉम वन अनदर इन 3 रिस्पेक्ट्स. लेकिन फिर भी वो 3 रिस्पेक्ट्स में, 3 जो है चीज़ों में अलग है. पहला मीडियम, देन ऑब्जेक्ट्स, देन मैनर और द मोड ऑफ इमिटेशन. ठीक है, मीडियम, ऑब्जेक्ट्स, मैनर को मोड भी बोल देते हैं. ठीक है, बीइंग इन ईच केस डिस्टिंक्ट, हर केस में वो अलग होता है. ठीक है, 3 चीज़ें बताई गई हैं इमिटेशन की, दैट इज़ मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मैनर और मोड वी कैन से. इमिटेशन को हम लेटिन भाषा में तो इमिटेशन बोलते हैं, लेकिन जो ग्रीक वाला होता है ना, उसके अंदर इसको मिमेसिस बोलते हैं. मिमेसिस. ठीक है, मिमेसिस. फॉर एज देर आर पर्सनस हु बाय कॉन्शियस आर्ट और मेयर हैबिट, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो या तो अपनी कला के माध्यम से, मतलब जिनका पैशन होता है वो, और मेयर हैबिट या फिर उनकी आदत होती है. पैशन मतलब जैसे पेंटर का काम होता है पेंटिंग करना, सिंगर का काम होता है सिंगिंग करना. हैबिट क्या होता है, जो अपने शौक के लिए करें. ठीक है, इमिटेट एंड रिप्रेजेंट वेरियस ऑब्जेक्ट्स थ्रू द मीडियम ऑफ द कलर एंड फॉर्म. ठीक है, लोग क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं उन चीज़ों को और रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मीडियम्स के थ्रू. जैसे कि कलर के थ्रू कौन इमिटेट करता है, पेंटर. ठीक है, और अगेन बाय द वॉइस के थ्रू हु इमिटेट्स, सिंगर. सो इन द आर्ट्स अबव मेंशन, तो जो ये आर्ट्स ऊपर दी गई हैं, मतलब कि एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, dithyrambic पोइट्री, ये सारे अगर इनको हम इकट्ठा लें, सो दे आर लाइक द इमिटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिदम, लैंग्वेज और हार्मनी, ईदर सिंगली और कंबाइंड. या तो उनके अंदर ये सारे ही फीचर्स होंगे या इनमें से एक या फिर 2 होंगे. अंडरस्टूड. Thus in the music of the flute and of the lyre, harmony and rhythm alone are. तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो म्यूज़िक होता है ना फ्लूट का और हमारी लायर का, जिसको हम माउथ से ब्लो करते हैं, उसमें क्या होता है, ताल होता है, और रिदम इज़ बेसिकली किसी भी चीज़ में तालमेल होना एक तरीके से. ठीक है, ये अलोन, दीज अलोन आर एम्प्लॉयड. ठीक है, ये अलोन भी हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं. Also in other arts such as that of shepherd's pipe. Shepherd pipe is a type of pipe that is like flute. ठीक है, which are essentially similar to these. इन्हीं की तरह है ये. In dancing, rhythm alone is used without harmony. ठीक है, डांसिंग में क्या होता है, रिदम होता है, मतलब कि एक तरीके से बीट्स होती है. ठीक है, लेकिन हार्मनी नहीं होती. ठीक है, हार्मनी मतलब कि ताल नहीं होती. ठीक है,
और इवन डांसिंग इमिटेट्स कैरेक्टर, जो डांसिंग होता है उसमें क्या होता है, इमिटेशन होता है हमारे कैरेक्टर का, इमोशंस का, एक्शंस का और रिदमिकल मूवमेंट के थ्रू होता है ये, ठीक है। हमने देखा है ना, जैसे कथकली वगैरह होता है या कोई भी और डांस है, उसके अंदर क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर को भी जो इमिटेट किया जाता है, उसके इमोशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह जो उनको कॉपी किया जाता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ। देयर इज़ अनदर आर्ट विच इमिटेट्स बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज से भी इमिटेशन पॉसिबल है, ठीक है, एंड दैट इधर इन प्रोस और वर्ड्स। प्रोस और वर्ड्स मीन्स गद्य या पद्य के माध्यम से, which words again may either combine different meters or consist of only one kind, ठीक है। अब ये जो गद्य पद्य होते हैं, इनमें भी ऐसा होता है कि इनमें सिर्फ एक ही मीटर भी हो सकता है या फिर बहुत सारे भी हो सकते हैं। मीटर मतलब या तो उसमें एक टाइप का होएगा या फिर दो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अलग अलग टाइप के मीटर्स एम्बिक होते हैं, एलिजिक होते हैं, मतलब कि भाई हमें उसमें किस तरीके से हमें वर्ड्स में रखना है या प्रोस में रखना है, उस तरीके से होता है, ठीक है। बट दिस हैज़ हिदरहितो बीन विदाउट अ नेम। हिदरहितो मीन्स टिल नाउ, अभी तक उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। फॉर देयर इज़ नो कॉमन टर्म वी कुड अप्लाई टू द माइम्स ऑफ सॉफ्रोन एंड जिनार्कस। माइम्स होता है मोनो एक्टिंग जो जैसे होता है, उसमें कोई स्पीच नहीं होती, ना कोई और एक्शन होता, मतलब कि एज अ वी कैन से लाइक सिर्फ एक्शन होता है, नो स्पीच, और मतलब बोल के हम कुछ नहीं बताते हैं, थ्रू आवर एक्शंस वी रिप्रेजेंट आवरसेल्फ, ठीक है। सो वी कुड apply to the minds of Sophron and Xenarchus. These were two authors during ancient times, okay. And the Socratic dialogues. Who was Socrates? As we know, he was student of Plato, okay. On the other hand, and on the other, to poetic imitation in iambic, elegiac और any similar meter. अलग अलग टाइप्स के मीटर अभी जो मैंने बताए थे, उनमें से iambic भी होता है। iambic मतलब एक नॉर्मली जैसे we say anything related to मतलब ब्लैंक ही होता है ये ऑलमोस्ट। और इसमें जो होता है एलेजिक में, दैट वाज बेसिकली व्हेन समवन डाइज, उसके बाद लिखी जाती थी ना जो पोइट्री, उसको एलेजिक बोलते थे। बट यहाँ पे डेथ वाला नहीं है, सिंपल वाला ही है, ओके। पीपल डू इंडीड ऐड द वर्ड मेकर और पोइट टू द नेम ऑफ अ मीटर। अगर कोई भी मीटर उसमें यूज़ किया गया है तो लोग उसको क्या बुलाते हैं कि भाई ये तो कवि है, पोइट है, ओके। एंड स्पीक ऑफ एलेजिक पोइट्स और एपिक। हेक्सामीटर इसमें यूज़ होता है। पोइट्स एज इफ इट वर नॉट द इमिटेशन दैट मेक्स द पोइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एरिस्टोटल जो है थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलते हैं ये चीज़ कि भाई कोई भी अगर किसी मीटर को कॉपी करता है या फिर कुछ भी इस तरीके से मीटर का यूज़ करता है तो उसको मेकर या पोइट का नाम दे देते हैं। बट द वर्ड्स दैट एंटाइटल्स देम एज इनडिस्क्रिमिनेटली टू द नेम, ठीक है। पर ये उसके अपोजिट होता है एक तरीके से। इवन व्हेन अ ट्रीटीज ऑन मेडिसिन और नेचुरल साइंसेज बॉट आउट इन वर्ड्स, मतलब कि अगर कोई भी ट्रीटीज होता है ऐसे से बड़ा और किसी बुक से छोटा, ठीक है, जैसे ये पोइटिक्स है ना, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ट्रीटिस, ओके। ऑन मेडिसिन, अगर कोई भी किसी भी तरीके का जो है क्रिएशन होता है ऑन मेडिसिन और नेचुरल साइंस, उसको अगर हम वर्ड्स फॉर्म में लेके आते हैं, पोइट्री के फॉर्म में लेके आते हैं, द नेचर ऑफ पोइट इज़ बाय कस्टम गिवन टू द ऑथर, ठीक है। ऑथर जो होता है उसको क्या है, पोइट बना दिया जाता है ऑटोमेटिकली। एंड येट होमर एंड एम्पोटिकल्स हैव नथिंग इन कॉमन बट द मीटर, ठीक है। इन दोनों में क्या है, ये दोनों भी ऑथर्स एक टाइम के एंशिएंट टाइम्स में, होमर जिन्होंने एडिपस और इलियड वगैरह लिखी है ये, ठीक है, हैव नथिंग इन कॉमन, उनमें कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन उनका जो मीटर था लिखने का जो तरीका था दैट वाज सेम, ठीक है। लाइक दे रोट इन वर्सेस, सो दैट इट वुड बी राइट टू कॉल द वन पोइट एंड द अदर फिजिस्ट, ठीक है। इनमें से एक को तो हम पोइट बोल सकते हैं और दूसरे को फिजिस्ट बोल सकते हैं रादर देन पोइट। दोनों को पोइट बोलने से अच्छा है कि एक को फिजिस्ट और एक को पोइट बोले। ऑन द सेम प्रिंसिपल, इवन इफ राइटर इन हिज पोइटिक इमिटेशन वर टू कंबाइन ऑल द मीटर्स, उसी सिद्धांत पे अगर मैं बात करूँ, इवन इफ राइटर इन हिज पोइटिक इमिटेशन, अगर कोई भी राइटर जो है अपनी जब वो पोइट्री की इमिटेशन करता है, लिखता है उसे, वर्ड टू कंबाइन, अगर वो सारे मीटर्स को कंबाइन करके लिखता है, जैसे चेयरमैन डिड इन कैंटर, ये नाम है, ठीक है, जैसे उन्होंने किया था, विच इज़ मेडले कंपोज्ड ऑफ मीटर्स ऑफ ऑल काइंड, जिन्होंने सारे मीटर्स को जो है साथ में इंक्लूड करके एक पोइट्री की रचना की थी। वी शुड ब्रिंग हिम टू अंडर द जनरल टर्म पोइट। तो यहाँ पे भी जो है एरिस्टोटल थोड़ा अपसेट है इस बात से कि भाई उनको भी पोइट का दर्जा दे दिया जाता है जो सारे मीटर्स को इकट्ठा ही यूज़ करते हैं। सो मच देन फॉर दीज डिस्टिंक्शंस, तो उनमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं बचता, ठीक है। देयर आर अगेन सम आर्ट्स विच एम्प्लॉय ऑल द मीन्स अबव मैंशन। आगे जो है बहुत सारे और भी आर्ट्स हैं जिनमें क्या होता है, और भी तरीके आते हैं। मीन्स होता है जिसके थ्रू वो इमिटेट होते हैं, ओके, मीन्स।
सो नेक्स्ट कम्स देयर आर अगेन, ये हो गया हमारा नेमली रिदम, ट्यून एंड मीटर। इनमें से बहुत सारे और भी आर्ट्स होते हैं, सच एज डिथ्रैम्बिक एंड नोमिक पोइट्री, ये भी एंशिएंट ग्रीक की एक पोइट्री है, एंड ऑल्सो ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, बट बिटवीन दैम द डिफरेंस इज दैट द फर्स्ट टू केसेज दीज मीन्स आर ऑल एम्प्लॉयड इन कॉम्बिनेशन। जो ये दो हैं डिथ्रैम्बिक और नोमिक, ये साथ में आती है, और ट्रेजेडी और कॉमेडी ये दोनों साथ में आती है। इन द लेटर नाउ वन मीन्स इज एम्प्लॉयड नाउ अनदर, ठीक है, मतलब कि ऐसा ही होता है कि ये दोनों साथ में होंगी और ये अनदर वन पेयर विल बी टुगेदर, ओके। सच देन आर द डिफरेंसेस ऑफ द आर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ऑफ इमिटेशन, ठीक है। तो ये सारे जो है हमने पढ़े, दीज वर द डिफरेंसेस इन दिस आर्ट्स, ओके। ये यहाँ पे किसकी बात की गई है, मीन्स की बात की गई है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मैनर और मोड वी कैन से, तो यहाँ किसकी बात की गई है, दिस इज ऑल टॉक्ड अबाउट मैनर, ओके। सच देन, तो ये सारे जो है हमने पढ़े, दोज वर द डिफरेंसेस ऑफ द आर्ट्स, अलग अलग कलाओं के जो है डिफरेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ऑफ इमिटेशन, ठीक है, अलग अलग माध्यम जो होते हैं इमिटेशंस के, उनको लेकर, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।